आपका काजल जी से भी बात हुआ, काजल क्या करे, दोबारा मैं मम्मी के पास आऊँगी कि हमको दोबारा उस घर पे नहीं। अगर काजल अपने परिवार के पास आना चाहे तो क्या घर वाले एक्सेप्ट करें? जब उनसे उनकी माता से बात कर रहे थे तो क्या काजल ने अपने माँ से फिर दोबारा बात करने का प्रयास किया? नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर में है, हमारे साथ कॉमेडियन मनु जी हैं। साथियों, इस समय कॉमेडी में मराठी भोजी थी काजल तिवारी। इस समय वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती हैं और उनकी माँ जो है रो रो करके कई चैनलों पर बयान देते हैं कि मेरी बेटी ने जो किया गलत किया। साथियों, हमारे साथ मनोज जी हैं जो काजल तिवारी की फ्रेंड है। आइए हम इनसे बात करते हैं। काजल तिवारी ने जो कदम उठाया है सही उठाया है, क्या माता पिता के लिए सही है, उनके लिए सही है? तमाम सारी जानकारी इनसे हम बात करते हैं, आपको पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी, क्या हाल है? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भैया के न्यूज़ में जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी का नमस्ते प्रणाम। और मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताओ कैसे हो? आप एक खबर इसमें बहुत तेज़ी से चल रही है जिसमें आपकी सहेली जो काजल तिवारी हैं अपने प्रेमी, क्या नाम है उनका? सागर जी से शादी कर लेती हैं। और उसके बाद उनकी माता जी उनके खिलाफ चैनल पर बयान दे रही हैं कि मेरी बेटी ने जो कदम उठाया गलत उठाया। क्या लगता है आपको, कैसा किया उन्होंने? अब भैया काजल तिवारी लव मैरिज तो कर चुकी हैं। अब फिलहाल की जोन कदम उठाइन और उठाइन चुकी हैं। अब जल्दबाजी में जोन भी कदम उठाइन उनका जैसा लगा वैसा करिन। अब काजल के हिसाब से सही है कि गलत है का काजल बताई पाई का हम ना बताई पाई भैया। और उनके माता जी के हिसाब से उनकी माता जी या काजल से आपकी बात हुई कि नहीं शादी के बाद से? हाँ, बात हुआ थे भैया। हाँ, चौथे पचाए बात हो जाते। माता जी से बात हुई? माता जी से रेगुलर बात होती। माता जी ने क्या कह रही है? माता जी कुछ ना कहती हैं, माता जी रोवत है और कुछ ना कहते हैं। उनका अफसोस है कि मतलब उनका लड़की ये चीज़ कैले हैं और कहती कि गांव देश में बहुत बदनामी होता, चारों कती मतलब सब थुआ करता है कि अगर बेटी ऐसे कहीं चली गई और लव मैरिज कैली ही। अगर मान ला लव मैरिज उनका करे रहन तो एक बार फैमिली परिवार से राय सलाह ले होतीन तो शादी हो जात। और बाकी फैमिली परिवार से राय सलाह ना ली, अपने मन मर्जी से जोन करीन। बात इतनी सी है भैया, तेरे वजह से मम्मी बहुत परेशान है। काजल जी से आपकी बात हुई कि नहीं हुई? हाँ, काजल जी से बात होती। काजल ने क्या कहा? काजल कुछ ना कहीं अब काव कह सकी तब जोन होई करान तो होइन गवा। और सही बात है, जोन होई करान होई गवा। अब पछताए का फायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। जोन होई करान होइन गवा, जोन निक खराब बेकार कुल होई करान सब होई गवा। अब उनमें बचा का कुछ ना बचावा। अब शादी हो गई है, हालांकि बस अपन जिंदगी अच्छे से जिए और सुख से जिए और उनका जीवन ऐसे सुखी चले बस जी। अच्छा मनोज जी, ये बताइए जिस समाज की दृष्टि से उन्होंने कैसा किया है और अपने परिवार की दृष्टि से कैसा किया है? समाज की दृष्टि क्या कहती है जो काजल ने जिस तरह से एक विशेष जात की होते हुए और एक विशेष जात के लड़के से शादी कर लेती हैं, और इस पर आपके क्या विचार? हमारे देश में कास्ट को लेके बहुत इशू किया जाता है। तो जैसा कि सबका कहना था कि अपने कास्ट में शादी करना चाहिए था और हालांकि प्यार मोहब्बत था तो ये चीज़ माँ से कहना चाहिए था। और माँ जी मानती कि नहीं मानती वो तो माँ जी के ऊपर डिपेंड करता। माँ जी तो अपना फैसला सुनाती ही ना। तो लेकिन अब भाई काजल जी को क्या सही लगा क्या गलत लगा, उन्होंने अपना जल्दबाजी में आके जो फैसला उठाया अपना, उनको ठीक लगा कि मुझे शादी करना चाहिए तो उन्होंने अपना शादी कर लिया जाके जी। सामाजिक दृष्टिकोण से वो गलत कदम उठाए हैं। अब लोग तो कह रहे हैं गलत है। क्या लगता है, आपकी क्या विचार है? हमारे क्या विचार है, अब हम यही कह रहे हैं कि भैया वो तो हो ही गया शादी ना। और जहाँ तक था कि जैसे फैमिली की अगर राजी रहती तो मुझे भी अच्छा लगता और समाज को भी अच्छा लगता जी। मतलब अगर फैमिली राजी रहती तो आपको अच्छा लगता। जिस तरह से वो काजल ने कदम उठाया है, सागर यादव से शादी कर लेते हैं, इस पर आपके क्या अपनी विचार को अपना प्रकट करिए। हम अपने विचार क्या प्रकट करें। अब इंडस्ट्री में तो ये सब नॉर्मल सी बात हो गई। लोग आज के ज़माने में कास्ट वास्ट नहीं देख रहे, अगर फैमिली नहीं एग्री होती है तो लोग ऐसा ही अपने मन मर्जी कर लेते हैं और क्या जी। क्या कभी काजल ने आपसे बताया कि बहन या सहेली मनु जो भी कुछ भी आपसे कहती होंगी, क्या उन्होंने कभी बताया कि मुझसे जो है उनसे सागर यादव से प्यार है? कुछ जानकारी थी पहले आपको? नहीं। कैसी सहेली है आपकी? सहेली के बारे में नहीं जानकारी है? उतना बात नहीं होता था, जब क्लोज में मिलते थे तभी बात होता था और कॉल वाल पे उतना बात नहीं होता था। ना मेरे पास टाइम होता था ना उनके पास टाइम होता था। वो भी अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में बिजी व्यस्त थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी लाइफ में बिजी व्यस्त थी
जी। जैसे कि अभी आप बताइए, जैसे कि मतलब उनकी माता जी से बराबर बात हो रही है और काजल जी से भी बात हो रही है आपकी, तो काजल ने बताया नहीं कि इसके पहले मैंने अपनी माँ से बताया था कि मैं शादी करने जा रही हूँ, या माँ उसकी माता पिता या परिवार वाले विरोध किए हों तब जाकर के वो शादी, क्या बताएं, कुछ तो बताए होंगे ना अपने पास्ट के बारे में? नहीं, काजल बताई थी कि मतलब मैं मम्मी से बात करने की कोशिश की, फिर उसके बाद में मम्मी को थोड़ा बहुत पता चला और मम्मी को शक वक होने लगा, तो मम्मी उस चीज़ का विरोध करने लगी। तो मम्मी विरोध करने लगी, फिर बाद में उनको लगा, सही लगा काजल को कि शायद है कि मम्मी अब नहीं मानेंगी, तो उनको सही लगा कि मुझे शादी कर लूँ, तो उन्होंने शादी कर लिया। काजल भी मैच्योर हो गई थी, उसका जो हस्बैंड है सागर यादव वो भी मैच्योर हैं, दोनों कॉमेडियन हैं, दोनों स्टार हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, जौनपुर के स्टार हैं और गोरखपुर के स्टार हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उन्होंने एक कदम उठाया इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि मनु जी बता रहे हैं कि लोग उसमें जाति नहीं देखते हैं, आज समाज में भी लोग जाति नहीं देखते हैं, लोग स्टेटस देखते हैं। आपका स्टेटस क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, उसके आधार पर लोग शादी कर लेते हैं। और एक चीज़ बा भैया, जैसे यह जो इंसान है, इंसान तोरे मुंह पे कुछ और बोले, पीठ पीछे कुछ और बोली, कमेंट कहीं अरे चला तो का शादी करी दूसरे जात पात में, तो ऐसी का होगी जात पात कुछ ना हो, और पीठ पीछे जाके देख बना हुई जात पात के बारे मार पीट करी कि हम ही जात ही, तू कैसे हमें बोल दे, हाँ, और जोन एक दूसरे के कास्ट होते वो कास्ट जाए अपन एक हो जाती, अदर कास्ट जोन रहा थे उसे मारपीट करे लागती। तो ये लोग मुंह बोलवा होते हैं, सामने कुछ और रहेंगे, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तो मुँहा होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, मतलब कि जब उनको अवसर ये आता है तो अपनी बातें वो इस तरह से करने लगते हैं, बाद में वही लोग जाकर के कास्ट पर डिपेंड पलट जाते हैं लोग। वही चीज़ ना, अभी मैसेज पे हम देख रहे हैं कितना लोग मैसेज कर रहे हैं, अरे चलो ठीक है जो की अच्छा हुआ, और वही पीठ पीछे जाके अरे यार फलानो बिटिया बहुत गलत करे, सोका इसे ना करे ला रहा, मारा अपने माई बाप के नाक कटाई दे। तो वही लोग है ना, पेनी का लोटा जैसा होता है वैसे इंसान भी होते हैं। जी। साथियों मैं आपको बता दूं, इस समय जिस तरह से जैसे ही काजल ने शादी कर लेती हैं, तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो जाता है कि एक ब्राह्मण की लड़की, एक विशेष जात की लड़की और एक विशेष जात के लड़के से शादी कर लेती है, और इसमें तमाम लोग जो क्रिएटर हैं, जो कॉमेडियन, अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि चलो मनु जी से बात करता हूँ, जो इस समय अभी काजल लाइव आई थी, लाइव आकर के उन्होंने तमाम क्रिएटरों के बारे में कुछ बोला है। हाँ, तो जो भाई उल्टा सीधा किसी के खिलाफ वीडियो बनाएगा तो वो बोलेंगे ही ना, क्योंकि देखो अब जैसे काजल गई लव मैरिज, अब वैसा तो भाग के शादी नहीं कि भाई उन्होंने बोला कि मैं गई तो मम्मी से अपना बातचीत करके गई हूँ, और भाग के भी नहीं गई हूँ, गांव देश के लोग भी जानते हैं कि मैं जा रही हूँ, 3-3 4-4 बैग पैक करके गई। अब लोग उसमें काजल भाग गई और लोग ऐसा बोल के अपना टीआरपी ले रहे हैं। टीआरपी के लिए लोग जानते हो कि पता नहीं किस हद तक गिर जाते हैं लोग, यहाँ नाटक करते हैं कि मैं मर गया या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा A to Z लोग टीआरपी के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, मैं सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी कि मैं सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, टीआरपी के लिए नाटक करते हैं। जी। तमाम क्रिएटर भी ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं और बताते हैं कि जो काजल ने एक कदम उठाया, एक कदम गलत उठाया है। जैसे अब काजल चाहती, जैसे काजल की मम्मी चाहती थी कि काजल मतलब कोनो दूसरे बिरादरी में, कोनो दूसरे कास्ट में शादी न करें, अपने कास्ट में करें। तो भाई अब काजल के मम्मी की बात माने चाहत रहन, उनका शादी करे के लाए रहन अपने बिरादरी में, लेकिन अब काजल के जोन ठीक लगा भाई काजल करीन, काहे कि काजल कह चुके हैं कि हम मैच्योर होगी, हमें सही और गलत के सब पता है, हम नान के बच्ची ना यही कि हमें क्यों समझाए या क्यों बताए, तो भाई उनका जो ठीक लगा अपने हिसाब से करीन। जी, मतलब कि जो भी उनको उचित लगा उन्होंने अपने कदम उठाया। तो जब 3-3 4-4 बैग पैक करके काजल अपने घर से निकलती है, उसके बाद उनकी माँ भी देखती हैं, तो उनके जब वो शादी भी कर लेती हैं, तो माँ को दोबारा फिर सोशल मीडिया पर आने की क्या जरूरत है, इंटरव्यू देने की क्या जरूरत पड़ गई कि मतलब कि मेरी बेटी भाग करके शादी कर ली जिससे मैं नाराज हूँ, उनको जरूरत क्या पड़ी फिर? जरूरत ही बड़े पड़ी काहे कि उनके मम्मी के, उनके पापा, उनके फैमिली की सहमति नहीं रही शादी में, और काजल सोचिन की यानी कि सोशल मीडिया पे लोग हमें ट्रोल ना करें, लोग हमें उल्टा सीधा ना बोलें, कि वजह से अपने फैमिली का नाम ले रहे हैं कि हमारी फैमिली मतलब में एग्री है, सहमति है। तो उनकर मम्मी है बड़े सोशल मीडिया पे बयान आई दी नहीं कि उनकर सहमति ना रही, कल के अगर काजल के कुछ भी होता उनके साथ में तो उनके माई बाप के रिस्पॉन्स ना आएगा ना, वो सब रिस्पॉन्स ले पाई हैं। जी, अच्छा, मतलब जो काजल की माँ ने इसलिए मतलब सोशल मीडिया पर आए हैं क्योंकि जो उन्होंने कदम उठाया उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो मैच्योर हो गई, अपने मन से शादी की हैं, कल उनके साथ जो भी सही गलत होता है सारी जिम्मेदारी उनकी है, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं। जी बिल्कुल, कल के अगर काजल के साथ भगवान न करे कुछ हो, लेकिन अगर कल के उनके साथ कुछ भवा तो कर जिम्मेदारी उनकर माई बाप न रही। जी, क्या आप जब उनसे उनकी माता से बात कर रहे थे तो क्या काजल ने अपने माँ से फिर दोबारा बात करने का प्रयास किया कि नहीं अभी? हाँ, प्रयास बहुत बार की, लेकिन मम्मी बात नहीं करना चाहती, बोली अब हम बात नहीं करेंगे, हमारी लड़की हमारे लिए मर चुकी है।
मतलब फ़ोन करते हैं काजल? हाँ, काजल फ़ोन करती हैं लेकिन मम्मी से बात नहीं होता, मम्मी बात नहीं करती, उठाती नहीं है। जी। दोबारा अगर काजल अपने परिवार के पास आना चाहे तो क्या घर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? क्या कहते हैं आप? नहीं, उनकी मम्मी बोलती हैं कि मैं दूसरी बार अब एक्सेप्ट नहीं करूँगी, उसको किसी भी कीमत पे नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन एक माँ का दिल है, अगर बच्चे को कोई भी कष्ट पड़ता है या कुछ भी हो, बच्चा चाहे कितना नालायकी करे, लेकिन अगर बच्चे के ऊपर कोई दुःख कष्ट पड़ता है तो माँ का दिल पिघल ही जाता है। जी। दोबारा बुला लेंगी? अब मम्मी तो बोल रही हम दोबारा नहीं बुलाएंगे, अब आगे ईश्वर जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपका काजल जी से भी बात हुआ, काजल क्या करे? एक दोबारा मैं मम्मी के पास आऊँगी कि हमको दोबारा उस घर पे नहीं आना है, क्या करेगी काजल? काजल अब ये थोड़ी नहीं कहेगी कि मैं नहीं आऊँगी, काजल बोलती है कि मैं घर आऊँगी। आपने बताया नहीं कि घर वाले कह रहे हैं कि हमको तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैंने बताया, उन्होंने बोला भाई अब जो कदम मैं उठा चुकी हूँ तो उसके लिए अब फैमिली या घर परिवार कोई खुश नहीं रहेगा। जी। अच्छा मनु जी, जिस तरह से प्यार का दौर चल रहा है, लोग भाग करके शादी कर रहे हैं, कास्ट को नहीं देख रहे हैं, इसी तरह से तमाम ऐसी भी महिलाएं हैं, तमाम ऐसे भी पुरुष हैं जिनकी शादी भी हो जा रही है, 2-2 3-3 बच्चे हो जा रहे हैं, उसके बाद भी भाग करके किसी और महिला से शादी कर रहे हैं। यहाँ तक कि न अपनी प्यार को सक्सेस करने के लिए जो उनका पति है उसको निपटा देते हैं या पत्नी है उसको निपटा देते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये सब गलत है भैया। जहाँ अगर माई बाप शादी कर देने तू अगर अपने मर्जी से लव मैरिजे गलू तो जहाँ शादी हो गया है वहीं रहा, अन्यथा केहू और के पास जाए कोनो जरूरत ना रहत। काहे कि जब आपके पति हों और जब तोहार छोटी से लेकर बड़ी ख्वाहिश पूरा करता है तो केहू और के लगे का जरूरत है, और जब पत्नी भी छोटी से बड़ी ख्वाहिश पति पूरा करती है पति को भी का जरूरत है केहू और के लगे जाएगी। जी, तो हमारे हिसाब से गलत है। और हमारे जितने भी दर्शक वीडियो देखा था भैया, हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अपने माई बाप के भैया कभों दिल ना दुखाओ जाए ना उनका कभों ठेस पहुँचाओ जाए। काहे कि माई बाप तो का कौने हालात में कैसे कैसे पैदा करा थीन, खुद ना खातिन लेकिन तो का खिया थीन, खुद अच्छा कपड़ा ना पहनती लेकिन तो पहनावा थीन। तो कभी भी अपने माता पिता के साथ कभी भी कुछ गलत ना करे के चाहिए। तमाम ऑडियंस आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आपकी सहेली जो काजल है वो शादी कर लेती हैं और अपने में लाइफ में मस्त हैं और खुश भी हैं। लाइव आकर के उनको देखा जा रहा है, सब लोग वीडियो भी डाल रहे हैं, खुश हैं। लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मनु दुबे जी वो कब शादी करने वाले? काजल ने तो अपनी बाजी मार लिया, मनु जी कब शादी करेंगी? अब भाई शादी उदी कुछ ना कर भैया, जब करब तो आप सबके पहले बताओ, पहले आपस के निमंत्रण देव। काहे कि पहला कुछ भी होता है दौड़ के तुम सब आवत है भैया, तो पहले तो सके बुलाओ, ओकरे बाद के वो और के बुलाओ। जी। आपको भी प्यार वाले से शादी करना है कि अरेंज मैरिज करना है? भैया आप कैसे नहीं भैया क्योंकि देखिए मनु जी ये रियल है, क्योंकि लोग जब 4-4 बच्चे हो जा रहे हैं उसके बाद प्यार कर ले रहे हैं, तो ऐसे तो प्यार तो अगर भैया हमको कभी किसी से कुछ भी प्यार होगा मोहब्बत होगा, मैं किसके साथ जाऊंगी किसके साथ नहीं जाऊंगी, किससे शादी करूंगी, अब मेरी फैमिली किससे शादी करवा रही है तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी और ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगी आप सभी को, और आप सब आके इंटरव्यू ले लेना। अगर गलत करूंगी तो उसके लिए भी, सही करूंगी तो उसके लिए भी। वैसे तो मैं लाइफ में कभी गलत करने के लिए सोचती नहीं और नहीं करूँगी। बस राधा रानी का प्यार आशीर्वाद बना रहे और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे बस। जैसे कि आपने कहा कि सही करूँगी उसके लिए भी और गलत करूँगी उसके लिए भी, आपके निगाह में गलत क्या है? गलत यही है जैसे माँ बाप से छिपा के चीज़ें करना और माँ बाप का दिल दुखा के भाग जाना, किसी से शादी कर लेना और माँ बाप खुश न रहें, हम खुश रहें, हम हंसे मुस्कुराएं, कुछ भी करें और माँ बाप वहाँ रोते रहें, तो ये चीज़ हमको नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये सब चीज़ें हमारे नज़र में गलत है। जी, आपको नहीं करना है? नहीं, ये सब नहीं करना है। करेंगे तो फिर अपनी फैमिली से मतलब राय सहमति से, हाँ सहमति से राय सलाह ले ले तब कुछ करब। साथियों आपने देखा कि हमारे साथ जो मनु जी हैं इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखा, किस तरह से जो काजल तिवारी का जो विचार है, जो इनसे बात होती है उन्होंने अपनी बात बताई और उनकी बात बताई, और जो इनकी माता जी से, उनके काजल की माता जी से जो बातें हुई उनको उन्होंने बताया। साथियों इस तरह के प्यार मोहब्बत में आप लोग के क्या विचार, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।